दो व्यंजकों का योगफल 2a² प्लस b² माइनस 3a प्लस b माइनस 6 है। ये एक व्यंजक a² माइनस 2b² प्लस 3b माइनस 10 हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दो व्यंजकों का योगफल, तो दो व्यंजकों का योगफल जैसे मान लीजिए यहां मानना पड़ेगा, माना पहला व्यंजक ए है, कैपिटल ए मानिएगा, स्मॉल ए नहीं मानना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। माना पहला व्यंजक ए और दूसरा व्यंजक बी है। अब क्या कह रहा है? दो व्यंजकों का योगफल, मतलब इसका और इसका योगफल a प्लस बी का योगफल कितना दिया गया है? ये 2a² प्लस b² माइनस 3a प्लस b माइनस 6। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? यदि एक व्यंजक a² माइनस 2b² प्लस 3b माइनस 10 हो तो इन्हीं व्यंजकों में से, इन दोनों में से एक व्यंजक दे दिया गया, पहले का मान दे दिया गया, पहले का मान एक ही जगह पे क्या रख देंगे? a² माइनस 2b² और प्लस 3b माइनस 10, और ये b का मान हमको ज्ञात करना है, कैपिटल B का मान, मतलब दूसरी संख्या को ज्ञात करना, दूसरा व्यंजक। तो ये इसको लिख लो 2a² प्लस b² माइनस 3a प्लस b माइनस 6। अब क्या करेंगे? जो संख्या को ज्ञात करनी है, ये संख्या को ज्ञात करनी, इसको बाएं तरफ ही रहने दीजिए और इस वाली संख्या को, पूरी संख्या को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, जब ये अपना स्थान चेंज करेगा तो अपना प्लस माइनस भी चेंज कर देगा। तो देखिए b बराबर, ये देखो दाहिनी तरफ है ही 2a² प्लस b² माइनस 3a प्लस b माइनस 6, इसको पक्षांतर करेंगे, ये b लिखा हुआ है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। देखो ये प्लस से इधर जाएगा, माइनस a² हो जाएगा, ये माइनस से दाहिनी तरफ जाएगा, देखो माइनस से दाहिनी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2b² हो जाएगा, ये माइनस से प्लस से दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस 3b हो जाएगा, और देखो ये माइनस से दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये जो ए वाला पोर्शन है, मतलब कहने वाला a² जो है इसको एक साथ लिख लेंगे, a² वाला 2a² और ये माइनस a², इसको एक साथ लिख लिया। फिर देखो b वाला, b की घाते 2 वाला एक साथ लिख लीजिए, प्लस b² और ये प्लस 2b² प्लस 2b², इसको हम एक साथ लिख लिए, और ये b और b को हम एक साथ लिख लेंगे, नहीं b उतना नहीं, इसको नहीं, पहले लिखो, पहले इसको लिखो, ये माइनस 3a और a वाला कहीं नहीं है, बस ये एक है, ये माइनस 3। अब इसको एक साथ लिख लो, b और माइनस 3b, ये प्लस b माइनस 3b, और ये अंक वाला बचा है माइनस 6 प्लस 10, माइनस 6 प्लस 10, और तो कुछ नहीं बचा है ना। 2a² 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब देखिए b, आपको पता होना चाहिए जिसकी रास और घात जोड़ने पर, जिसकी रास और घात बराबर होगी वही या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको घटा देंगे, 2a² में से a² घटा देंगे, एक a² बचेगा, तो एक लिखने में कोई मतलब है नहीं, ठीक है, एक नहीं लिखा जाता है। अब देखिए ये देखो दोनों a भी प्लस है, रास भी सेम है और घात भी सेम है, तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3b², कितना हो जाएगा? 3b² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 3 है, एक ही बार है, वही चीज लिख उठेगा। अब यहाँ देखिए प्लस b माइनस 3b, प्लस b माइनस 3b, एक घट जाएगा, 3 में से एक निकाल देंगे तो 2 भी बचेगा, क्या बचेगा? 2 भी। आपसे बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे घटाने पर देखेंगे कौन सा अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा रहेगा उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा देंगे। देखो 3 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। फिर देखिए ये आपका माइनस 6 प्लस 10, ये देखिए ए भी घट जाएगा,
10 से 6 घटा देंगे 4 बचेगा। यहाँ पे 10 बड़ा है उसके सामने प्लस लगा इसलिए हम क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा व्यंजक यही हो जाएगा।